अस्सलाम वालेकुम। आज से हम वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले के लेक्चर में हमने कमेंट्स पे बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे करते हैं। और आज हम वेरिएबल्स को देखने जा रहे हैं, वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन और वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन जहाँ तक है, वेरिएबल्स को आपने एज अ स्टोरेज लोकेशन कंसिडर करना है। ठीक है। वेरिएबल्स क्या काम करते हैं, एज अ कंटेनर का काम करते हैं। ठीक है। आप कंटेनर में आप कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ आपने देखे, मैंने आपके सामने इसको डिफाइन किया है कि नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। ठीक है। वेरिएबल्स को आप एज अ स्टोरेज लोकेशन कंसिडर करते हैं और उस स्टोरेज लोकेशन में आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं उस स्टोरेज लोकेशन पर। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स का एक सिंपल सादा अल्फाज में ये कंसेप्ट हो गया कि हम इसको एज अ स्टोरेज लोकेशन या एज अ कंटेनर के तौर पर हम कंसिडर करते हैं। दोनों आपके पास बातें पैरेलल हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दी है कि जिस तरह से आपने कोई चीज़ किचन में शेल्फ पे जाके बास्केट में एक चीज़ आपने पुट कर दी है। ठीक है। वहां पे आपने बास्केट में एक चीज़ स्टोर कर दी है। ठीक है। सो अब आपको जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप किसी आदमी को कहेंगे कि आपने वहां पे जाके आपने वो चीज़ लानी है। ठीक है। तो आप किसी आदमी को जब कह के वो चीज़ ला रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी बास्केट में कुछ चीज़ आपने डाल दी है, आपने वहां पे स्टोर कर दी है। अब जब आपको ज़रूरत होगी तो आप वहां से ले लेंगे। ठीक है। तो वो जब आपको ज़रूरत होगी, आप वो जो लेना है वहां से, वो उस लेने को आप क्या कहेंगे, उसको आप वेरिएबल कॉल करना कहेंगे। ठीक है। आपने वेरिएबल एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, फिर वेरिएबल जहां पे भी आपको पूरी कोडिंग में ज़रूरत पड़ेगी, आपने वो वेरिएबल आपने कॉल कर लेना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको वेरिएबल्स के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है। वेरिएबल्स को हम क्यों आपके पास क्यों जरूरत पड़ती है कि हम इसमें चीजें स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी, हम एक चीज को एक दफा डिफाइन कर देंगे, एक वेरिएबल को। ठीक है। और फिर हमें बार बार वो चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हमें वो आसानी है कोडिंग में कि हमने एक दफा एक चीज डिफाइन कर दी और कोडिंग में जहां भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, हमने वो चीज हमने इस्तेमाल कर लेना है उसको। सो यहाँ पे ये देखें, अब आते हैं इसके कोडिंग वाली साइड पे। तो अब आप ये कि आप इसको किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने वेज में आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखना है, आपके सामने मैंने कुछ लिखा है कि आप इसको सेम लाइन में डिक्लेयर और वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। ठीक है। आप ये पहला तरीका है। ठीक है, कि आपने सेम लाइन के अंदर डिक्लेयर करना है और वहीं आपने वैल्यूज असाइन कर देनी है। सेकंड क्या है कि आपने पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना है और फिर बाद में वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है। और थर्ड भी आपके पास क्या है, ये थर्ड यहाँ पे पॉइंट में लिखना भूल गया। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि आपने सेम लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर कर देना है और फिर बाद में उसको आपने वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है। सो ये तीन तरह के वेज हैं, इस तरह से आप वैल्यूज आप कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इधर यहाँ पे कोडिंग वाली साइड पे लाता हूँ और अब मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ जो हमने ये रूल्स बना, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल इसका बैकग्राउंड दिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसका हमारे पास शॉर्टकट है कि आपने सबको सिलेक्ट करना है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सारा ऊपर जहाँ तक। ठीक है। और कंट्रोल के और सी प्रेस कर रहा हूँ, ये सब आपके पास कमेंट हो गया है। ठीक है। इसी तरह आपने शॉर्टकट यूज करना है कमेंट करने के लिए। कंट्रोल के और सी को आपने एक साथ प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। अब यहाँ पे आ जाएं। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है। अब ये देखें, अब ये मेरे पास जो आपने यहाँ पे देखना है राइट साइड पे। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू शो हो रही है, आपके पास जो डिस्प्ले में आ रहा है आई लव फुटबॉल। और यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में ये चीज़ मैंने इसको वैल्यू असाइन की आई लव फुटबॉल। मैंने इससे पहले इसको आई लव क्रिकेट भी किया है और ये भी एक कर चुका हूँ कि बाबर आजम इज माई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। ठीक है। सो इसने क्या किया यहाँ पे कि अब इससे आपको क्या चीज़ समझ आई कि आप जो चीज़ ये जो वैर है, ठीक है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, हम टाइप्स पे जब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। जो ये वैर आपके पास वेरिएबल है,
ये जब इसको आप लास्ट में जो चीज़ आप असाइन करते हैं, जो वैल्यू आप सबसे लास्ट में असाइन करते हैं, वही चीज़ डिस्प्ले होगी। ठीक है। अब अगर इसको मैं बाद में, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके इधर कंट्रोल वी करता हूं, ये एक दफा फिर आ जाएगा वहां पे, और फिर यहां पे आएगा, ठीक है, आई लव फुटबॉल। और अच्छा, चलें ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ आई लव हॉकी, ठीक है, या आई लव टू प्ले हॉकी, इस तरह कर लेते हैं, आई लव टू प्ले हॉकी। सो अब क्या हुआ कि हमने जो लास्ट में वैल्यू असाइन की है वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली कैसे, मैं इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं कर रहा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे ये चीज़ अपडेट हो रही है। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है इसकी एक्सटेंशंस पे, और आपने ये जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो आपके पास आप लाइव सर्वर लिखेंगे और ये देखें जो फर्स्ट पे आ रही है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। और एक आपने काम ये करना है, आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर के नाम से, और फिर आ जाना है आपने सेटिंग्स पे आ जाना है। ठीक है, आप सेटिंग्स पे आएंगे और मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपने जो ऑटो सेव आपने आफ्टर डिले कर देना है। ठीक है, आफ्टर डिले। ठीक हो गया। तो ये आपने दो आपने सेटिंग्स कर लेनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और ये देखें, उसके बाद जब आपने यहाँ पे आना, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे तो आपके पास जो चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्राउजर में अपडेट होता रहेगा कोड। ठीक है, और जब स्टॉप करना चाहेंगे तो स्टॉप। सो इसी तरह ये आपके पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, तो इससे आपको ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोडिंग में। सो ये था। और वापस चलते हैं यहाँ से हमने जहाँ पे जिस टॉपिक पे थे हम। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, इसको हम अभी साइड पे कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि आपने जो सबसे लास्ट पे किया है वो आपके पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सो इसके जो सबसे लास्ट पे वैल्यू थी, अब फुटबॉल आ गई है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपके पास ये दो दफा इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको दो दफा यहाँ पे प्रिंट किया है, इस वजह से आपको दो दफा आई लव फुटबॉल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक दफा करना चाहूँ तो ये एक ही दफा आ जाएगा, आई लव। अगर आप इसको फिर मैं इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूं तो फिर अब आई लव क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वैल्यू असाइन की हमने। ठीक है, इससे आपको ये कंसेप्ट पता चल रहा है। होपफुली आपको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात यह है कि अब आपके यहाँ पे, तो जब टेक्स्ट को जब आप करेंगे, कोई वैल्यू आप टेक्स्ट असाइन करेंगे तो फिर आपको इन्वर्टेड कामास यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, नंबर्स को आप सिंपली आप इसलिए सिंपली इन्वर्टेड कामास के बगैर आप उसको करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैं चेंज कर सकता हूँ 65.98। ठीक है, सो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, चलें आपकी आसानी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ये देखें एक दफ़ा आपके पास आ गया है। ठीक है, आप कोई भी आप यहाँ पे नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू 400। ठीक है, तो ये आपके पास, ये देखें यहाँ पे 400 आ गया। तो आप इसी तरह नंबर्स को भी आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि आपने सेम लाइन में वैल्यू असाइन की और सेम लाइन में आपने डिक्लेयर किया। आपने इसको पहले डिक्लेयर किया है var a वेरिएबल, और सेम लाइन में आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। सेकेंड वे में आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड वे में आप पहले एक लाइन में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। हमने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हमने वैर कहा है। ठीक है, वैर एक आपके पास टाइप है वेरिएबल्स की। ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन में हमने सी को हमने डिफाइन कर दिया है वी आर लर्निंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वी आर लर्निंग, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको अगर आप स्मॉल कर लेते हैं कोई बात नहीं,
सॉरी, ठीक है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक लाइन में वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और नेक्स्ट लाइन में हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी। थर्ड वे में क्या किया कि आपने मल्टीपल जो आपके पास वेरिएबल्स थी, वैल्यूज थी, ठीक है, आपने मल्टीपल वैल्यूज सॉरी मल्टीपल वेरिएबल्स को आपने एक लाइन में डिक्लेयर कर दिया है। अब मैंने एक फ्रूट के नाम से वेरिएबल बनाया है, फिर वाई और जेड के नाम से बना दिए हैं। फ्रूट को मैंने ये बाद में फिर मैंने ये थर्ड वे में क्या किया, मैंने सेम वैल्यूज को मतलब सॉरी मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में मैंने डिक्लेयर किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल वेरिएबल्स को मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर किया है और ठीक है बाद में उनको मैंने नेक्स्ट लाइंस में मैंने उनको वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, और फिर नीचे जाके मैंने उनको प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब देखें यहां पे आ रहा है आई लव टू ईट एप्पल्स। ठीक है, आगे आपके पास अच्छा यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे कॉपी करके इनके दरमियान भी डाल दूं अगर, तो फिर क्या होगा। ठीक है, आई लव टू ईट एप्पल्स एंड मैंगोज एंड ग्रेप्स। ठीक है, सो ये आप ये देखें हमने यहाँ पे जो हमने वेरिएबल हमने असाइन कर दिया था वो आपके पास यहाँ पे दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आपके पास प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया मल्टीपल वेरिएबल्स को और फिर हमने उनको बाद में वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, ये थर्ड वे हो गया। फोर्थ वे में आपको मैंने थोड़ा हिंट देना था कि वेरिएबल्स को यूज करते हुए आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, उसमें आपके पास अब यहाँ पे मैं सिंपल प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको 30 वैल्यू असाइन कर दी है, इसको 70 कर दिया है। अब अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास प्लस में आ गया 70 आ गया, 40 प्लस 30। तो इसी तरह आप वेरिएबल्स को यूज करते हुए आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं कि आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एफ माइनस जी, देखें मैं इसको मैंने माइनस किया तो यहाँ पे -10 आ गया। ठीक है, मैं आपको एफ और डिवाइडेड बाई जी कर रहा हूँ, सो यहाँ पे क्या आ गया, इसने 30 डिवाइड बाई 40 कर दिया। सो कहने का मकसद ये है कि वेरिएबल्स को यूज करते हुए आप वेरिएबल्स को यूज करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। सो ये था आज का वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में भी इस तरह हम वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं, तीन वेरिएबल्स हम वेरिएबल्स की तीन टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में, वैर, लेट और कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।